तो चीकू का ना पेट में दर्द हो रहा है। अगर नहीं मन होगा ना तो फिर कितना ही पीछे लगे रहो। स्कूल में भेजना पड़ेगा, पता है बहुत परेशान होगी मैं इससे भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं 6:30 और मैं ना आज उठी थी 4:30 बजे। तो 5:30 बजे तक मेरा सारा मतलब टिफ़िन का काम हो गया था। उसके बाद मैं लेटी ना तो मुझे नींद ही नहीं आई। और मुझे ना इतनी तेज़ नींद आ रही थी 4:30 बजे। जब अलार्म बोलता है ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो जा, लेकिन ना आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था मेरे साथ। फिर मैंने सोच लिया था कि खाना बना के उसके बाद मैं आराम से सो जाऊँगी, लेकिन 5:30 बज गए थे। फिर सोने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि 6 बजे वैसे भी उठ जाना होता है। और आधे घंटे में अगर मैं सो जाती ना तो फिर मेरे सिर में दर्द हो जाता उठती तो इसलिए मैं सोई नहीं थी। बस ऐसे ही आँख बंद करके रिलैक्स होकर लेट गई थी, क्योंकि ना जाते ही मतलब झाड़ू नहीं लगाते हैं। और फिर उसके बाद ना, क्योंकि झाड़ू मतलब कोई कहते हैं ना कि बाहर जाता है कोई तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। 6 या 6:15 या 6:30 बजे स्टार्ट करती हूँ मैं काम करना अपना। और ना इतने बच्चे सोए रहते हैं, तो बच्चे जब सोए रहते हैं तो आराम से हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि एक भी बच्चा उठ जाता है ना तो फिर उसमें लगे रहते हैं। यहाँ मैं ना लड्डू की प्रेस कर रही हूँ कपड़ों के। और मैं हेयर वॉश करना था आज, क्योंकि कल है थर्सडे तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए आज मेरे को बहुत ज़रूरी था हेयर वॉश करना। तो बस इसलिए मैं ना जल्दी लग गई थी काम पे अपने, क्योंकि हेयर वॉश करना होता है ना उस दिन टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो 10 मिनट हमें नहाने में लगते हैं ना, तो जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन हमें 20 मिनट तो लगते ही हैं, तो काम पे उस दिन जल्दी लग जाती हूँ मैं। और यहाँ ना लड्डू की हो गई थी शर्ट प्रेस और मैंने उसको बिठा दिया है उठा के, क्योंकि जल्दी सो जाती है ना तो जल्दी उठ भी जाती है उस दिन। तो मॉर्निंग में जिस दिन रात को जल्दी सोई ना तो मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती उसको उठाने में। बस मैं लड्डू को ले आई थी नहला के। अब मैं ना इसके जो बाल है ना वो अच्छे से टाई करूँगी, क्योंकि ना कई दिन हो गए ना इसने पोनी टेल नहीं बनानी है, कभी पिन लगानी है, मतलब ऐसे रहता है। तो आज देखती हूँ ये बनवाएगी या नहीं, कि इसका मूड के ऊपर बात होती है। कभी कभी ना इसकी मतलब ध्यान नहीं होता ना तब मैं बना देती हूँ। और यहाँ ना लोशन लगा रही थी मैं, क्योंकि ना इतने ज़्यादा मच्छर हैं स्कूल में, और ना ये लोशन लगा देती हूँ तो इसका ना असर रहता है 5 से 6 घंटे तक। पता नहीं फिर ये कैसे काट लेते हैं इसको। और ना इसके इतने सारे निशान हो गए हैं पैरों के ऊपर कि ना डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल हो गया है ये निशान। ना मैंने नारियल का तेल वगैरह भी लगाया था, लेकिन ना पता नहीं उससे दूर ही नहीं हो रहे हैं निशान, जो इसलिए लिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। और यहाँ टिफ़िन और बोतल मैंने रख दी है। अब लड्डू को ना मैं नीचे छोड़ के आऊँगी स्कूल के लिए, और उसके बाद मैं अपना किचन का काम करूँगी। तो बस लड्डू को छोड़ आई थी स्कूल के लिए, और यहाँ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और इस साइड से ना मैं नमक डाल रही थी, वो जो काला नमक मैं लेके आई थी ना 6 से 7 दिन हो गए थे ऐसे ही रखा हुआ था रबड़ लगा के। तो इसके लिए ना एक छोटा सा डिब्बा चाहिए था मुझे, क्योंकि बड़े में नहीं डालना था, छोटे में ही ठीक रहेगा, ये भी इतना ही था बस। और यहाँ मैं पास में रख लूँगी अपने, क्योंकि उसमें ड्रॉर में नहीं रखूँगी, क्योंकि बार बार यूज़ करना होता है, तो मैं इसमें से निकालूँगी। यहाँ मेरी चाय को मतलब बॉईल हो गई थी, क्योंकि मैंने ना बीच बीच में छोटे छोटे काम भी थे काफ़ी, वो निपटा लिए हैं। बोतल वगैरह भरनी थी और भी अंदर भी कुछ काम था मुझे, तो वो करके आई हूँ मैं, क्योंकि बार बार ना फ़ोन को उठा के वहाँ रखना यहाँ रखना नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना थोड़े बहुत काम ऐसे होते हैं कि हम ना शूट नहीं कर पाते हैं, तो वो काम मैंने कर लिए थे। तो बस किचन में आ गई थी, क्योंकि ना बर्तन साफ़ करने थे। जो सुबह के बर्तन होते हैं ना वही होते हैं, रात को मैं जो है बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। चाहे 11 बज जाए मुझे, चाहे 11 बज जाए, चाहे 11:30 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, लेकिन मैं करके ही सोती हूँ। और है ना बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि ना तो नींद पूरी होती है और ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम कर पाते हैं। तो जितना होता है ना उतना कोशिश करती हूँ कि अपना सारा काम करके ही सोऊं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितनी भी कोशिश करती हूँ कि करके ही सोऊं सारा काम अपना। और डेली बेसिस पे ना पता है नींद पूरी ना हो ना तो फिर ऐसा मतलब बॉडी टायर्ड हो जाती है। और मैं डेली यही सोच के उठती हूँ कि आज जल्दी काम करूँगी और सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा भी सो जाऊँ ना तो फिर अच्छे से फ्रेश उठ जाऊँगी। लेकिन ना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अगर बच्चे मतलब 2 एक साथ के हो ना एक एज के, तो ये जो नींद का झंझट रहता है ना वो मतलब रहता ही है जब तक कि थोड़े से बड़े नहीं हो जाएंगे। और इनका जो गैप है ना वो बहुत ही कम है, तो इसलिए मेरे को ना ज़्यादा थोड़ी सी होती है। और ना सुबह का और रात का जो टाइम होता है शाम का, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है मेरे लिए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है। और छोटे बच्चों के साथ ना
थोड़ा सा भी टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना भी हमारे पास टाइम होता है ना वो सारा बच्चों के साथ चला जाता है। थोड़ा बहुत बचता है जिसमें हमें अपना काम करना पड़ता है, और उसमें ही कोई मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाए ना तो फिर काम में ना इतनी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो काम का जो टाइम होता है ना वो हमें अपने आप में से निकालना पड़ता है, चाहे हम स्पीड से काम करें और या फिर हम मतलब जो अपने रेस्ट का टाइम है वो ख़त्म करें। तो बस ऐसा ही है कि जब तक बच्चे सोते रहते हैं ना उतना ही टाइम मिलता है हमें कि हम अपना सारा काम कर लें। तो मैं तो ना जब ये सोते हैं ना तो जितना भी काम होता है ना मैं सारा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ना ये उठ जाए तो इनको प्रॉपर मैं टाइम दे सकूँ, खाना वगैरह खिला सकूँ, हर चीज़ मतलब इनका ध्यान रख पाऊँ। और फिर यहाँ आ गई थी मैं बालकनी में, क्योंकि ना इसका भी जो है जो कबूतर है ना वो दोबारा से आ गए हैं और इतना गंदगी मचा देते हैं। ये थोड़े दिन के लिए बंद हो गए थे, अब पता नहीं कहाँ से दोबारा से आ गए हैं। और इतनी धूप आई हुई है और मेरे ना बाल भी गीले हैं और इतनी मतलब गर्मी लग रही थी मुझे, हवा नहीं चल रही है और मतलब इतनी तेज़ धूप है। और आज तो ना सूर्यदेव कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, इतनी चमकीली धूप निकली हुई है कि जितने भी कपड़े होंगे ना किसी के ऊपर वो सारे एकदम से सूख जाने वाले हैं। और है ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मैं किचन का काम करने के बाद ही आई थी यहाँ सफाई करने के लिए। और सुबह मैं करती नहीं हूँ, जब मैं अंदर का करती हूँ ना तब नहीं करती हूँ, क्योंकि चीकू सोया होता है तो फिर वो उठ जाता है, तो इसलिए मैं बाद में करती हूँ, या तो मैं शाम को करती हूँ या इस टाइम करती हूँ। तो बस यहाँ ना मैं चादरें फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि सोए हुए थे ना तो ये सारी चादरें वगैरह ऐसे ही पड़ी थी। तो चीकू को जो है नहलाने के बाद ही मैं जो ये काम कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी साफ़ करती हूँ ना उस दिन पहले मैं बाहर का ही करके आती हूँ। और यहाँ चादर झाड़ दी थी मैंने, और ना हेयर वॉश किए थे तो ऐसे ही बांध लिए थे, मैं थोड़ा सा क्लेचर लगा लिया था, ये अपने आप ही सूख गए हैं, थोड़े बहुत नीचे से बचे हैं वो आप सूख जाएंगे। और बस अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, और सुबह का जितना भी काम था वो अब तक का हो चुका है। आगे जब लड्डू आएगा तो दोबारा काम स्टार्ट होगा। चीकू को मैं खाना खिलाऊंगी थोड़ी देर बाद। दिखाइयो, दिखा दो, दिखा दो। एक बार दिखा दे, एक बार दिखा तो दे। एक बार दिखा तो दे बेटा। खाना खाया है, कोई बात नहीं, दिखा। बस तो चीकू का ना पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बस ऐसे बोलते हैं ना चाटने से ठीक हो जाएगा। अब देखो चाटने से ठीक होएगा या नहीं होएगा। वैसे मैंने ना इसको घुट्टी वगैरह तो दे दी है, अब इसका आराम होएगा तो की बात है। और है ना राधाष्टमी है आज, उसको ना राधा बनाएंगे। तो चलिए देखती हूँ इसको। मैंने ना लड्डू की ड्रेस थी एक, कि माँ लेके आई थी जब लड्डू छोटी थी बिल्कुल, तब लेके आए थे। और है ना अब मैं इसको पहनाऊंगी वो ड्रेस, को आएगी या नहीं आएगी। हाँ बेटा, हाँ है कुछ नहीं बनेगा मेरे से। है ना बेड के अंदर रखे हो, निकालनी पड़ेगी। मेरा ना दूध गर्म करना रह गया, दूध गर्म कर लूँ फिर उसके बाद करवाऊंगी। इसने खाना भी आज थोड़ा सा ही खाया है। नेल पेंट लगानी थी, उसका थोड़ा सा टाइम नहीं है, सूखाऊंगी कैसे। एक बार इसको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद टाइम लगेगा ना, फिर नेल पेंट लगाऊंगी। और है ना आज हेयर वॉश किया था, तो क्योंकि कल फिर वीरवार हो जाएगा, वैसे नहीं धुलेगा, तो इसलिए आज ही कर लिया था मैंने। लड्डू का टिफिन रेडी करा था, इसको ना स्कूल में भेजना पड़ेगा, पता है बहुत परेशान होगी मैं इससे भी। हाँ 1-2 घंटे राहत मिलेगी, फिर मैं उसमें काम तो कर लूंगी कम से कम। वैसे इनको कितना मार लो, वैसे इतने खरोच भी लगी ना तो रो रो के इतना पहाड़ मचाना है। इतना दूध गर्म करना है मेरे को, मैं दूध लेके नहीं आई अभी तक, लेके आऊंगी जाके नीचे से, फिर रखूंगी। इतने दूध रखूंगी, इतने इसकी ड्रेस निकालूंगी, स्लो गैस पे रख दूंगी थोड़ी देर। आप बेटा एक बार साइड हो जाओ, उधर हो जा। ये ना ये पॉलिथीन में डाल के रखो, इसने ना इतना मतलब उतना फैला रखा है, मैं भर भर के रखती रहूंगी, लेकिन इनको नहीं रखना है, इनको सिखाना पड़ेगा। लड्डू को मैंने ना सिखा रखा है, कोई भी टॉय वगैरह खेलेगी ना तो आराम से डाल के भी रख देगी, उसका मन हो तो। अगर नहीं मन होगा ना तो फिर कितना ही पीछे लगे रहो, फिर नहीं डालना। अगर कितना ही पीछे लग जाए लेकिन मन होगा ना डाल के अपने आप रख देगी सारा। मैं दूध ले आऊँ एक बार, इसको थोड़ा सा खेल में लगा के और फिर रख दूंगी दूध, और उसके बाद इसकी ड्रेस निकालेंगे और फिर इसको रेडी करेंगे। इसके अंदर ना मैंने उस दिन रख दी थी कान्हा की ड्रेस और राधा रानी की ड्रेस, अब निकाल लूंगी इसके अंदर से दोनों का खाना पूरी रख दूंगी। ये
राधा रानी की ड्रेस फेंकती थोड़ा ना है, आपको पहनाऊंगी ना मैं। दिखाइए ऊपर कैसी है, दिखाइए बेटा। दिखाइए, पहनेगा ये? रुक जा एक बार, देख लो एक बार आएगी या नहीं। मैं लगा के देख रही थी ना, तो ऐसे बनाते हैं। देखिए एक बार, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। क्या इसको नहीं पहना? पहन ले बेटा, अच्छी है देखो। क्यों? इसको निकाल के पहनेगा, फिर बाद में पहनाऊंगी, ठीक है? अभी तो हम लगा के देख रहे थे वैसे। दिखा फिर, दिखा इस साइड आ जा। इधर आ, इधर आओ। और रुक जा बेटा। मम्मा, अरे रुक तो जा। मम्मा पाले दो। बिछो, ऐसे करो। इधर तो आजा, ठीक करूंगी बेटा इसको। बाबू इसको ठीक करना है। इधर आओ, इधर आओ। नहीं आज पिन लगा दूंगी एक, क्योंकि ना इसका खुला सा है थोड़ा सा। आज एक बार आजा बेटा, पिन लगाऊंगी, आगे ठीक करूंगी। मैं निकाल दूंगी नहीं तो ये ड्रेस। दिखा, चुन्नी लूंगी, चुन्नी। देखो कैसी लग रही है। कैसा लग रहा है मेरा बेटा ये? राधा ढूंढ रही, डांस तो करके दिखा दो। सब किसी ने मेरा शाम देखा, जाओ देखा, किसी ने मेरा शाम देखा। बोलो